नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। प्रतापमयी हुआ पूरा मेवाड़, मोती मगरी से निकली शोभा यात्रा के हजारों बने गवाह। धर्मनारायण जी और कटारिया जी का साथ होना बना चर्चा का विषय। कभी दूर विरोधी थे दोनों, विधानसभा चुनाव में बदल दिया रंग। प्रतापगढ़ के न्यायाधीश के फैसले ने पेश की अनूठी मिसाल, पेड़ काटने की सजा 10 गुना पेड़ लगाकर होगी भुगतनी। और मेडिसिन सेंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का हुआ नुकसान, 7 दमकलों ने लगाए कई फेरे। और खबर विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं प्रतापमयी हुए मेवाड़ की। प्रातःस्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर गुरुवार को हजारों मेवाड़ियों का हुजूम मोती मगरी पर उमड़ पड़ा। सुबह से ही शुरू हुए जयंती समारोह का साक्षी मेवाड़ का हर आवाम बना। सुबह 7 बजे समारोह तो शुरू हो गया, लेकिन यह समय मोती मगरी स्मारक समिति ने सिर्फ अपनों के लिए ही रखा था। इस दौरान किसी भी खासो आम का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। यहां तक कि मीडिया को भी कवरेज के लिए नहीं जाने दिया गया। इस दौरान महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह शाही लवाजमे के साथ आए और पूजा अर्चना की, लेकिन यह अवसर किसी को देखने नहीं दिया गया। बाद में नीचे खड़े मेवाड़ के सैकड़ों प्रबुद्ध जनों ने विरोध किया तो फिर अंदर जाने दिया गया। अरे नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता? अरे रुको नहीं यार, थोड़ी देर और क्या रुको बे? आप लगे तो समय हम लोग नहीं जाने वाले, काम करते हैं। अरे कमलेंद्र सिंह जी आ रहे हैं 18 जून को भी पिछली बार ही हुआ हमारे साथ में। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। फिर हल्दीघाटी जाएंगे तो नहीं आया तो फोन करो ऊपर तरीका होता है क्या यार? कमाओ कमाओ, महाराणा प्रताप के नाम से तुम तुम्हारा कमाओ, कमाते तो 12 महीने कमा रहे हो, 2 दिन तक छोड़ो यार, 2 दिन तक छोड़ो, आप बात करो उनसे। ये तरीका हुआ क्या? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर गुरुवार को पूरे मेवाड़ में जोश खरोश देखा गया। मोती मगरी से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के अंदरूनी इलाकों से होते हुए नगर निगम प्रांगण पहुंची और एक धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। शोभा यात्रा में घोड़े और ऊंट की सवारी के साथ विभिन्न प्रकार की झांकियां अपनी शौर्यता का बखान कर रही थी। वहीं क्षत्राणियों और मेवाड़ के पहलवानों का अखाड़ा प्रदर्शन भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। आइए दिखाते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी और राम सिंह राजपूत की महाराणा प्रताप जयंती पर कवर की गई खास रिपोर्ट। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो मेवाड़ी सरदार कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। प्रसिद्ध कवि माधव दरक की यह पंक्तियां आज सभी जनमानस के दिमाग में है। और हम अभी उदयपुर के एक प्रसिद्ध स्थल मोती मगरी पर खड़े हैं और आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आप जो मेरे पीछे ये हुजूम देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप के स्मारक पर जिस तरह से लोग आज यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये कहा जाए कि आज का जो दिन है वो सभी मेवाड़ वासियों के लिए एक गर्व का दिन है और गर्व महसूस हो भी क्यों ना, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है और मेवाड़ की ये जो धरा है, यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं कि चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की यह मूर्ति मोती मगरी पर यहाँ पर है। और आप देखें कि किस तरह से इस मूर्ति को रूप दिया गया है, किस तरह से इस मूर्ति के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ आए हैं और यहाँ पर हवन हुआ था। यहाँ पर शाही लवाजमे के साथ राजा दरबार जो अरविंद सिंह जी मेवाड़ हैं वो भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आज हवन हुआ। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अब यहाँ से एक शोभा यात्रा निकलेगी जो पूरे शहर में होते हुए नगर निगम प्रांगण में समाप्त होगी। हम
बात करेंगे यहाँ पर और भी कई लोगों से कि किस तरह से जो है आज का दिन है वो उन लोगों के लिए खास है, आज का दिन मेवाड़ के लिए खास है और आज का दिन किस तरह से मेवाड़ के लिए खास है और मेवाड़ के जो सभी जनमानस है उनके दिमाग में महाराणा प्रताप की जो छवि है वो किस तरह से यहाँ पर है। सर, किस तरह से खास है आज का दिन आप लोगों के लिए? एक्चुअल में आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है जिसका जन्मोत्सव मना रहे हैं, महाराणा प्रताप की जयंती, जिससे टूरिज्म, मैं गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो टूरिज्म हम इसी नाम से कमा खा रहे हैं, इसी नाम से सब कुछ है। आज उदयपुर का जो वर्ल्ड में नाम है इन्हीं की वजह से है और इन्हीं की जयंती तो आज सब समाज संगठन सब हम एक हुए हैं और सब एक होकर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद जुलूस में जाएंगे। सर, कहते हैं जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। अपने वचन की कटिबद्धता के लिए हरे घास की रोटी तक महाराणा प्रताप ने खाई। उन्होंने कहा जब तक मेरी धरा को मैं स्वतंत्र नहीं करा देता तब तक मैं हरे घास की रोटी खाऊंगा, वनों में रहूंगा। किस तरह की अपनी वचन की सिद्धि के लिए महाराणा प्रताप ने जो कार्य किए थे उसी तरह से मेवाड़ की धरा जो है किस तरह से उनको नमन करती है? उनको भगवान की तरह नमन करती है। मेवाड़ की धरा तो उनको भगवान की तरह, इनमें जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस पीली मिट्टी को आज भी लोग, ये तो ठीक है हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं, कलकत्ता के लोग आज भी आते हैं ना तो एज ए टूरिस्ट हम उनको घुमाते हैं, तो जहाँ महाराणा प्रताप की तस्वीर अगर यहाँ आ जाते हैं तो जूते वगैरह उतार के नमन करके फिर अंदर आते हैं, वो इवन हथियार देखते हैं। तो ये क्या है कि महाराणा प्रताप की महिमा वर्ल्ड में है, ये मेवाड़ और राजस्थान और इंडिया की बात नहीं है। आपके हाथ में ये तलवार मैं देख रहा हूँ, तलवार आज किस वजह से आप यहाँ पर लेके आए हैं? और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर और एक स्मारक पर मोती मगरी हम खड़े हैं, तलवार किस लिए आप यहाँ पे लेके आए हैं आज? तलवार तो क्षत्रिय का गहना है सर, तलवार जो है क्षत्रिय का गहना है। एक क्षत्रिय घर से तलवार लेकर निकलेगा तो क्या मतलब हुआ? ये तो गहने में आता है, जैसे हमने कपड़े पहने से एक तलवार घर से लेकर निकलना है हमारे को। 479वीं आज जन्म जयंती महाराणा प्रताप की मनाई जा रही है। पिछले कई वर्षों से जो है महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाई जाती रही है। आने वाले समय में भी किस तरह का उत्साह जो है जो आप देखते आए हैं, पिछले लंबे समय से आप गाइड एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, कई देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो उदयपुर आते हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो महाराणा प्रताप के प्रति जो लोगों के अंदर लगाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल 101% लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार युवा की जो टीम है, अभी भी देखो आप मेरे साथ युवा ज्यादा खड़े हुए हैं, युवा इतने जुड़ रहे हैं, जैसे अभी मोदी जी ने कहा था युवा के साथ, तो इस बार देखो आप इस रैली में भी देखना सबसे ज्यादा युवा देखने को मिलेंगे आपको। टूरिज्म तो बढ़ी रहा है लेकिन युवा का जो जोश देखने को मिल रहा है ना, वो पहली बार है इस जन्मोत्सव में देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल, युवाओं का जो जोश है वो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं, जो युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई है, और किस तरह से जो महिलाएं इस जन्म जयंती को मना रही है इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दीपिका पालीवाल है। आप भी यहाँ महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाने मोती मगरी पहुंचे हैं, क्या कहना है? महाराणा प्रताप जयंती का स्मारक पे नमन करने आए यहाँ सवेरे। आप देखिए कि जो पुरुषों के साथ साथ युवाओं के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आई हुई है, और महाराणा प्रताप की जन्म जयंती को खुशियों के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मनाए भी क्यों ना, यह मेवाड़ की धरा के लिए, मेवाड़ के हर जनमानस के लिए एक गर्व का विषय है। उदयपुर न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। एक राके लाकड़ी न एक राके टेक, पामना पामना रे गरे और आपा एक राय। यह मेवाड़ी कहावत तो आपने कई बार सुनी और इसकी सार्थकता होते हुए भी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको इसका जीता जागता उदाहरण भी पेश करने जा रहे हैं। जी हां, गत विधानसभा चुनावों से ठीक पूर्व एक ऐसा पेचक मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया और उनके धूर विरोधी धर्म नारायण जोशी के बीच हुआ कि अब वह हर समारोह में एक साथ दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि कटारिया का हर बार पार्टी स्तर पर विरोध और लिखित में 12 पन्नों की शिकायत भी धर्म जी ने खूब वायरल की थी और कहा था कि गुलाबचंद कटारिया को क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अचानक यह क्या हुआ कि धर्म नारायण जी के मन की कड़वाहट और कुंठा मिठास में बदल गई और वह ऐसे हो गए जैसे कभी कटारिया जी और जोशी जी के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे यह पब्लिक है और यह सब जानती है, और अब तो जान भी गई है कि दोनों के बीच राजनीतिक स्वार्थ से ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों ही दिग्गज गुरुवार को प्रताप जयंती के अवसर पर एक साथ मोती मगरी पहुंचे और प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर पूजा अर्चना की। खबर दोपहर में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली,
मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। महावीर कॉम्प्लेक्स यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान 6 लेन हाईवे के पास प्लान 100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, जी माउंट लिटरा स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरी चौराहा 3 मिनट, टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरन नगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। यूआईटी प्लॉट 11,11,000 रुपए में, यूआईटी मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, डीएलसी से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरन नगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितौड़ी फांडा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्डकॉन डेवलपर्स। एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 98Global exposure, international exposure of Eden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बिलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि आरबीएसई, सीबीएसई में फेल हो गए हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है और बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं और 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा। डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। ISCIT कोर्स
Address Shri Gyanodaya Classes, VIP Colony Choraha near Community Hall, Savina, Sector 9. Call it 7877555202 or 7877255202. Landline number 0294 248 5202. Website www.shrigyanoday.com. एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। उदयपुर के हजारेश्वर मंदिर के बाहर स्थित मेडी सेंटर में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बिल्डिंग से उठता धुआं इतना तेज था कि दूर दूर से यह धुआं दिखाई दे रहा था। आग की सूचना पर मेडी सेंटर संचालक भी मौके पर पहुंचे और दमकल को सूचना दी। काफी देर की मशक्कत के बाद दमकल ने आखिरकार आग पर काबू पाया। निगम के दमकल विभाग की 7 गाड़ियों ने कई फेरे किए और आग पर काबू पाया। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि मेडी सेंटर में लगी एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की संभावना है। असल कारणों का पता तो जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा। जाडौल उपकारागृह में अपने चचेरे भाई की हत्या के मामले में सजा काट रहे ओगना के बरबली गांव निवासी अमरा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साल 2018 के अप्रैल माह से सजा काट रहे अमरा राम ने देर रात को तौलिए को फाड़कर उसकी रस्सी बनाई, फिर जेल के बैरक में स्थित किवाड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर जाडौल एसडीएम पर्वत सिंह, डीएसपी देवाराम सहित जाप्ता जाडौल उपकारागृह पहुंचा। इधर अमरा राम के सुसाइड की सूचना पर मृतक के परिजन भी उपकारागृह में पहुंच गए। उदयपुर से मजिस्ट्रेट के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पूरे मामले पर जेल और पुलिस प्रशासन ने मीडिया से बातचीत के लिए मना कर दिया है। उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे में भी महाराणा प्रताप जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। महाराणा प्रताप सती संस्थान और नगर पालिका के बैनर तले आयोजित समारोह एक जुलूस के रूप में आवरी माता से प्रताप चौराहे तक पहुंचा और सभा में परिवर्तित हो गया, जिसमें चंद्रगुप्त सिंह राजपूत, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, सांसद सीपी जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए सभी क्षेत्रवासियों से महाराणा प्रताप की जयकारे लगवाए। इन दिनों संभाग के प्रतापगढ़ जिले की कोर्ट का फैसला काफी चर्चाओं में है। दरअसल पेड़ों की कटाई के आरोपियों को ऐसी सजा देकर जमानत पर छोड़ा गया है कि वह समाज के लिए मिसाल बन गई है। आपको बता दें कि आरोपियों पर 27 पेड़ों के काटने का केस चल रहा था। इस पर माननीय न्यायाधीश ने 270 पेड़ लगाने की शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों को उनके द्वारा काटे गए 27 पेड़ों के बदले अब 270 पेड़ लगाने होंगे और 3 माह बाद उनके जीवित रहने का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में पेश करना होगा। यह पहला मामला होगा जब कोर्ट ने पेड़ लगाने की शर्त पर अभियुक्तों को जमानत पर भेजा है। जिला एवं सेशन कोर्ट में वन विभाग अधिनियम की धारा 41 और 42, आईपीएस की धारा 389 और पीडीपी एक्ट की धारा 3 के तहत प्रतापगढ़ जिले के बजरंगगढ़ गांव निवासी राम तेली, जसवंत धोबी, दिनेश तेली और मोहम्मद हुसैन पर मुकदमा चल रहा था। आरोपियों ने वन विभाग की ओर से बड़ी राशि खर्च कर सरकारी भूमि पर लगाए गए पेड़ों को काटा था। सुनवाई के दौरान जिला एवं सेशन जज ने ऐसी बात कही जिसने समूचे समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जज ने आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी है कि वे काटे गए 27 पेड़ों के बदले 270 पेड़ लगाएंगे। 3 माह पश्चात यह चेक किया जाएगा कि ये पेड़ जिंदा हैं या नहीं। इसके लिए जियो टैगिंग भी की जाएगी। इनके जीवित होने का प्रमाण पत्र 3 माह बाद कोर्ट में पेश करना होगा और वन विभाग भी इसकी निगरानी रखेगा। जमानत आवेदन पत्र पेश हुआ मेरे सामने और उसमें फॉरेस्ट में 27 पेड़ काटने का कोई मामला था, तो उनको जमानत की सुविधा इस शर्त के साथ दी गई कि वो 10 गुना पेड़ लगाएंगे और 3 महीने में उनके जिंदा होने का प्रमाण पत्र पेश करेंगे और उनको न्यायालय की परमिशन के बिना काटेंगे नहीं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं उनके मन में पर्यावरण के प्रति एक प्रेम जागृत हो और उनको ये अनुभव होना चाहिए कि पेड़ों को किस तरह से बड़ा किया जाता है और पेड़ कितने इस वायुमंडल के लिए जरूरी हैं। तो बहुत दिनों तक उनको जेल में रखने से कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है और सुधारात्मक व्यवस्था ये है कि जो उसने कार्य किया है उसको दोबारा वो नहीं करे, इस तरह की भावना उनके अंदर हो। पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये मुहिम यदि लगातार जारी रहती है तो सबको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सर। बच्चे आज छुट्टियां बिताने आए हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं प्रतापगढ़ में। हाँ, कल मुकेश और इसकी बहन हेमलता जो कि अमर शहीद श्री नारायण गुर्जर के बच्चे हैं, कल राजसमंद के बिनौल गांव से मेरे आए थे और बहुत समय से मैं इनके संपर्क में था और जब मैं इनके यहाँ गया था
तब भी मैंने और मेरी पत्नी ने इनके माँ बाप को कहा था कि ये लोग यदि कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आएँ, और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि ये लोग हमारे साथ रहकर अपनी शिक्षा वगैरह पूरा करना चाहें तो हमको और ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन चूँकि बच्चों का परिवार के साथ एक लगाव होता है और इसके चलते इनके परिवार वाले भी इनको बहुत लंबे समय तक अपने से अलग करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। तो अब इनकी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। कल ये लोग आए थे, कल ये लोग वुडलैंड पार्क, रोकड़िया, हनुमान जी, दीपेश्वर तालाब वगैरह घूमने गए थे, और आज इनका पिक्चर वगैरह देखने का प्रोग्राम है। मार्केट में कुछ जो भी उनको अच्छा लगेगा खाएंगे पिएंगे। तो कुल मिलाकर ये लोग मौज करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग मौज करें पूरा, और इनको फील होना चाहिए कि पूरा देश इनके साथ है। थैंक यू वेरी मच। प्रतापगढ़ के निकटवर्ती बगवास में दिन में सूट बूट में आए दो बाइक सवार गहने चमकाने के बहाने एक महिला को चपत लगा गए। बगवास निवासी अनुष्या प्रजापत ने बताया कि दो युवक उसके घर पर आए, जिन्होंने सोने व चांदी के चमकाने को लेकर मुझसे सामान मांगे, तो मैंने सोने की चेन व अंगूठी अनजान युवकों को चमकाने के लिए दे दी, जिससे घर में ही कुकर लिया उन्होंने और उसमें सर्फ डालकर मेरे को कहा कि इसको गैस पर आधा घंटा रख देना और उसके बाद में निकाल देना। जब आधे घंटे बाद खोलकर देखा तो सोने की चेन व अंगूठी गायब थी। बाहर आकर देखा तो दोनों सूट बूट वाले युवक भी गायब थे। यह देखकर महिला के होश उड़ गए, तो उसने चिल्लाकर अड़ोस पड़ोस को इकट्ठा कर दिया, लेकिन युवकों का कहीं कोई पता नहीं चला। बाद में महिला की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सूट बूट वाले संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। नंबर प्लेट वगैरह आगे नहीं है, लेकिन नंबर नहीं है। अरे आगे नंबर प्लेट नहीं है भाई साहब। अरे नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, लेकिन प्लेट तो लगे रहती है। प्लेट तो लगी रहती है। तो मैं सिलाई कर रही थी 12 बजे करीबन। वो दो जने आए जो हाफिज लेके, वो बोल रहे कि हम ये सफाई करने के लिए, जो मैंने बोला नहीं करवाने भगा दिया था। फिर आए और क्या पता उन्होंने क्या डाला जो चक्कर आने लगे। फिर हम सोने की अंगूठी और सोने की चेन लेके भाग गए। फिर हम रिपोर्ट दर्ज करने गए थे पुलिस थाने में। नाकाबंदी करने बोला उन्होंने, नाकाबंदी करवा दी। फिर शाम को आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढेंगे, शाम को रिपोर्ट दर्ज करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। प्रतापमयी हुआ पूरा मेवाड़, मोती मगरी से निकली शोभा यात्रा के हजारों बने गवाह। धर्मनारायण जी और कटारिया जी का साथ होना बना चर्चा का विषय। कभी दूर विरोधी थे दोनों, विधानसभा चुनाव में बदल दिया रंग। प्रतापगढ़ के न्यायाधीश के फैसले ने पेश की अनूठी मिसाल, पेड़ काटने की सजा 10 गुना पेड़ लगाकर होगी भुगतनी। और मेडिसिन सेंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का हुआ नुकसान, 7 दमकलों ने लगाए कई फेरे। खबर दोपहर में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।